हेलो बच्चों, रैखिक प्रोग्रामन का नेक्स्ट क्वेश्चन विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं अब हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तेल कारखाने में 2 डिपो ए तथा बी हैं, जिनकी क्षमताएं क्रमशः 7,000 लीटर एंड 4,000 लीटर की हैं। कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों डी, ई और एफ के लिए आपूर्ति करनी है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 4500 लीटर, 3000 लीटर और 3500 लीटर की हैं। डिपो से पेट्रोल पंपों की दूरियां किलोमीटर में निम्नांकित सारणी के अनुसार हैं। ये हमें सारणी दी हुई है एक। यह मानते हुए कि परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपया है, ज्ञात कीजिए कि कैसे आपूर्ति योजना अपनाई जाए जिससे परिवहन व्यय का न्यूनतमीकरण हो जाए। न्यूनतम व्यय क्या है? ये क्वेश्चन है परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का। शुरू करते हैं इसको अब हम। अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा, एक तेल कारखाने में 2 डिपो ए और बी हैं। उनमें से 3 पेट्रोल पंपों को जा रहा है तेल। तो हम मान के चलते हैं, माना डिपो ए से पेट्रोल पंप डी को x लीटर तेल की आपूर्ति की जाती है तथा पेट्रोल पंप ई को y लीटर तेल की आपूर्ति की जाती है। 2 पेट्रोल पंप हैं हमारे पास, 2 डिपो हैं ए और बी। डिपो को हमने ऐसे बना लिया, जिसकी क्षमताएं 7,000 लीटर और 4,000 लीटर की हैं। तेल कारखाने में से जो तेल जा रहा है 3 पेट्रोल पंपों को, एक डी है, एक ई है और एक है एफ। ये 3 पेट्रोल पंप हैं, इन तीनों को तेल की आपूर्ति करनी है। हमने ये माना कि ए से डी को आपूर्ति हो रही है x लीटर की, ए से ई को तेल की आपूर्ति हो रही है y लीटर की, और ए से एफ को 7,000 टोटल है। x चला गया, y चला गया, तो कितना बचा? 7,000 माइनस x माइनस y। अब इसके बाद B से D को आपूर्ति होनी है, B से D को, तो यहाँ पे एरो ऐसे लग जाएगा। D की आवश्यकता है 4500 लीटर, E की आवश्यकता है 3000 लीटर और F की आवश्यकता है 3500 लीटर। इसकी देखो, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 7 और 4 11,000, तो टोटल 11,000 है इन दोनों डिपो का। और यहाँ से इन 3 पेट्रोल पंपों को जा रहे हैं, तो 4 और 3 7, ये 7500 हो गया। 75 और 5 8,000 और 3 11,000, तो 11,000 इनके पास और 11,000 जा रहा है, मतलब जितना है सारा ख़त्म हो जाएगा इन कारखानों में तेल। अब बी से डी पे जा रहा है, यहाँ पूर्ति हो रही है बी से डी को। आवश्यकता 4500 है, x लीटर ले चुका है ये, तो यहाँ पे 4500 माइनस x। अब इसकी y लीटर ले चुका है ई, आवश्यकता 3000 है, तो 3000 माइनस y। और इसके बाद ये f को आवश्यकता है 3500, कितना ले चुका? 7,000 माइनस x माइनस y, ये ले चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं व्यवरोधों पर। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में तो हो नहीं सकता।
दूसरी इक्वेशन हमारी है, यहाँ से देखो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लिख दिया, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लिख दिया। अब आते हैं इस पे 7,000 माइनस x माइनस वाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x और y दोनों इधर ले आओ, x प्लस वाई बन गया, ये 7,000 यहीं रहा। इसको फिर से लिख दिया कि क्योंकि 9 किस तरफ आ रही है तो 9 को इधर कर दिया x प्लस वाई की तरफ, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7,000। ये थर्ड इक्वेशन बन गई हमारी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई। अब थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड ये ले लो, 4500 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स को इधर ले आओ तो 4500 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 4500। फिर नेक्स्ट है 3000 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई को इधर ले आओ, 3000 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 3000। नेक्स्ट है हमारे पास 3500 माइनस 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करा इसको, माइनस इसका ब्रैकेट ओपन करा, माइनस 7000 माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई, ये आ गया माइनस 3500 एक्स प्लस वाई। इसको इधर ले आए तो एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3500। अब जितने ये समीकरण हैं ये सभी अवरोध हैं हमारे। अब हमें जेड भी चाहिए, जेड निकालना है। जेड निकालने के लिए हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी कि ए से डी की दूरी 7 किलोमीटर है, ए से ई की दूरी 6 किलोमीटर है, ए से एफ की दूरी 3 किलोमीटर है। इसी तरह से बी से डी की दूरी 3 किलोमीटर, बी से ई की दूरी 4 किलोमीटर एंड बी से एफ की दूरी 2 किलोमीटर। तो ये हम अपनी डायग्राम में लिख लेंगे। यहाँ ए से डी की 7, ई की 6 और ए से एफ की 3, बी की डी से 3, 4 बी से ई की है और इसकी 2 है। अब जेड कैसे निकलेगा, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करो और इसकी इससे गुणा करो और सबको जोड़ दो। जेड इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। जो ए से डी ई एफ को जा रहा था इसको एक ब्रैकेट में रख लिया और बी से जो डी ई एफ में जा रहा है उसको अलग ब्रैकेट में रख दिया हमने। 3 इंटू 4500 माइनस एक्स, 4 इंटू 3000 माइनस वाई एंड 2 इंटू माइनस 3500 प्लस एक्स प्लस वाई। इनको 7x प्लस 6y प्लस 21,000 माइनस 3x माइनस 3y, इसको सॉल्व करा। 3 किससे गुणा करी, 13,500 माइनस 3x और 12,000 माइनस 4y माइनस 7,000 प्लस 2x प्लस 2y। अब ब्रैकेट को फिर सॉल्व कर देते हैं हम। 7x माइनस 3x को, अब ये बड़ा ब्रैकेट देखो लगा हुआ है, इसी बड़े ब्रैकेट को हम अंदर ही अंदर सॉल्व करेंगे। 7x माइनस 3x, 6y माइनस 3y और 21,000 इधर पहले माइनस 3x प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2y और 13,500 प्लस 12,000 माइनस 7,000। आगे सॉल्व करते हैं। ये 4x प्लस 3y प्लस 21,000 माइनस x माइनस 2y और ये 18,500। अब इसको अब x और सब x को इकट्ठा कर लो, y को इकट्ठा कर लो। 4x माइनस एक्स 3x हो जाएगा, 3y माइनस 2y ये आ गया और 21,000 में से ये दोनों जुड़ेंगे आपस में। ये आ गया 3x, ये आ गया y और ये आ गया 39,500। आगे हमें दिया हुआ है कि प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर परिवहन व्यय 1 रुपया है। 1 लीटर पर 1 किलोमीटर परिवहन व्यय 1/10 हो गया, ये 10 इधर नीचे आ गया। और 1 लीटर जेड किलोमीटर, ये जो है ये किलोमीटर है हमारा, तो जेड किलोमीटर परिवहन व्यय ये 0.1 है। 0.1 को हम 3x प्लस वाई प्लस 39,500
कोई ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3x प्लस 0.1y प्लस 39,000 नहीं 3,900, क्योंकि ये 0.1 है, इससे गुणा होगा तो 1 जीरो हट जाएगी तो 3,950 आएगा हमारा। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत ये हमारे पास जितनी समीकरणें हैं ये सब व्यवरोध हैं हमारे। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7,000, x इज़ लेस देन 4,500, y इज़ लेस देन 3,000 और x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3,500। अब सबको x और y को इकट्ठा लेते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऋणित पूर्णांक है, छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में है, इसका मतलब ये होता है। ये तुम्हें पिछली वीडियोस में कर समझाया हुआ ये सब मैंने। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7,000, ये समीकरण लिया अब हमने, तो इसका संगत समीकरण निकाल लिया। एक बार y को 0 रखा तो x की वैल्यू 7,000 आ गई, x के को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 7,000 आ जाएगी। बिंदु आ गया 7,000 0 एंड 0 7,000। इसका छायांकित भाग भी साथ साथ देख लेते हैं, 0 जो रखते हैं हम छायांकित भाग के लिए। तो समीकरण हमारी ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7,000, 0 प्लस 0, 0 7,000 से छोटा होता है, सत्य है। तो बनाते हैं इसका ग्राफ हम अब क्योंकि तुम्हें पता है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें तुम्हें पता है कि प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, तो हम प्रथम चतुर्थांश को बड़ा रखेंगे, बाकी सबको हम छोटा। इसमें ज़्यादा लाइनें देखो नहीं खींची मैंने, इधर भी छोटी सी लाइन की, इधर भी ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइनें जो है मैंने एक्स अक्ष की और जो प्लस वाला और वाई अक्ष के लिए है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हम 1-1 सेंटीमीटर पे डॉट डॉट लगा देंगे। अब क्योंकि इसमें नंबर बड़ा है तो 7,000 तक जा रहा है, तो एक यहाँ 0 1,000 2,000 3,000 4,000, अगर तुम्हारा ये ओवरलैप हो रहा है तो थोड़ा ऊपर नीचे करके लिख लो, या 5,000 6,000 7,000, इधर भी ये कर लेते हैं 1,000 2,000 3,000। अब ये बिंदु हो गया हमारा 7,000 और 0, और ये बिंदु हो गया 0 7,000। इन दोनों को मिलाते हुए एक बिंदु ये है हमारा और एक बिंदु हमारा ये है, इन दोनों को मिलाते हुए अब हम एक रेखा बना लेंगे और इस लाइन का नाम होगा, दोनों तरफ एरो लगाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7,000। अब इसमें तुमने देखा था सत्य था, छायांकित भाग मीन्स इस तरफ को शेड इसकी होगी कि जिस तरफ 0 0 है, शेड इसकी उस तरफ होगी। अब नेक्स्ट है x इज़ लेस देन इक्वल टू 4,500, इसका संगत समीकरण x इज इक्वल टू 4,500, मतलब x इज इक्वल टू कोई नंबर हो तो ये y अक्ष के समांतर होता है, तो ये y अक्ष के समांतर जाएगी रेखा। और इसका साथ साथ हम छायांकित भाग भी देख लेते हैं, 0 0 रखेंगे, यहाँ पे x 0 है तो 0 इज़ लेस देन 4,500, ये सत्य है। बनाते हैं इसका ग्राफ। अब 4,500 कहाँ पे आएगा, 4,000 और 5,000 के बीच में आएगा, ये 4,000 है ये 5,000, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो y के समांतर, ये y अक्ष है, इसके समांतर हम ये रेखा खींच देंगे। इस रेखा का नाम होगा x इज इक्वल टू 4,500। अब नेक्स्ट है हमारी y इज़ लेस देन इक्वल टू 3,000, इसका संगत समीकरण y इज इक्वल टू 3,000 और ये x अक्ष के समांतर होगा। छायांकित भाग देखते हैं इसका हम, y इज़ लेस देन 3,000 में 0 0 रखने पर y की जगह 0 रख देंगे, लेस देन 3,000 सत्य है। अब ग्राफ बनाते हैं हम इसका, y 3,000 ये है हमारा, तो इस x के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा ये हो जाएगी, ये x अक्ष है, इसके समांतर रेखा हमारी ये हो गई। ये हमारी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3,000 आ गया ये हमारा। इसमें ये हम देखा सत्य था, तो मतलब 0 0 की तरफ शेड होगी, इधर की तरफ शेड होगी इसकी। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x प्लस वाई
ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, इसका संगत समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500। एक बार y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3500 आ जाएगी, एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3500 आ जाएगी। बिंदु हो गया 3500 0, ये हो गया, एंड 0 3500 ये हो गया। साथ साथ छायांकित भाग भी देख लेते हैं। x प्लस वाई में 0 0 रखने पर यहाँ 0 रखेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, ये हो नहीं सकता, असत्य है। मीन्स जिस तरफ 0 0 होगा उसके अपोजिट साइड शेड होगी। ये बिंदु है हमारा 3500 और 0, 3000 और 4000 के बीच में ये बिंदु, और यहाँ पे 3000 4000 के बीच में ये बिंदु 0 3500। अब इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ये हमने रेखा खींच ली और इस रेखा का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500। इसमें तुमने देखा जिस तरफ 0 0 उस तरफ शेड नहीं होगी, उल्टी साइड होगी शेड, अपोजिट साइड, तो इस तरफ शेड हो जाएगी। अब इधर की शेड इधर है, इधर की इधर है, इधर की इधर है, तो शेडेड एरिया कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। ये वाला शेडेड एरिया हमारा हो जाएगा। जो भी परिवहन वाले ग्राफ होते हैं उनमें तुम देखना कि आपके जो ग्राफ बनेगा, 2 लाइनें ये समांतर हैं, 2 लाइनें ये समांतर हैं और 2 लाइनें ये समांतर हैं। इन सब समांतर रेखाओं से घिरा हुआ ये 2 समांतर रेखाएं ये हो गई, 2 समांतर रेखाएं ये हैं, और ये 2 समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं से घिरा हुआ एरिया है ये 2 समांतर और ये 2 समांतर, और ये एक और लाइन है, इनसे घिरा हुआ एरिया आते हैं इसके ग्राफ में, शेडेड रीजन होता है वो। अब हमें इसके, अब ये बिंदु तो हमें पता है, और कौन सा बिंदु है? ये बिंदु है। ये बिंदु हम निकालेंगे, ये इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। एक तो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7000 और दूसरी लाइन है ये x इज इक्वल टू 4500। वैल्यू पुट करेंगे हम, x की वैल्यू 4500 है तो 4500 हो जाएगी, और y की वैल्यू आ जाएगी 2500। तो x की वैल्यू 4500 रखेंगे, 7000 में से माइनस होगा तो 2500 बच जाएगा। ऐसे इसमें देखो x प्लस वाई 7000 है और y की वैल्यू है 3000, ये आ जाएगी x की, सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 4000 और 3000। इसी तरह से ये बिंदु देखो, यहाँ पे ये है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500, x की y की वैल्यू है 3000 तो x की हो जाएगी 500, ये हो जाएगी 500 और 3000, क्योंकि इसमें मान रखेंगे, इन दो को सॉल्व करेंगे। अब तुम्हें और तो सिखा दिया, अभी लिखना भी सीखो इसको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500 एंड y इज इक्वल टू 3000 का प्रतिच्छेद बिंदु, y की वैल्यू 3000 है तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो s की 500 आ जाएगी, बिंदु हो जाएगा 500 और 3000। फिर x प्लस वाई 7000 है, y ये 7000 है, y 4500 है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, y की वैल्यू रख देंगे 4500 तो x आ जाएगा 2500, बिंदु आ जाएगा 2500 और 4500। x प्लस वाई 7000 है, y की वैल्यू 3000 है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, y की वैल्यू 3000 है, x की वैल्यू 4000 आ जाएगी। तो ये 3 प्रतिच्छेद बिंदु हमारे आ गए। इन बिंदुओं के नाम रख देंगे हम, इसको a, ये b, एक बिंदु ये है c, इसको हम d नाम दे देंगे और इसको e। c के बिंदु ये 4500 और 0, ये सी के बिंदु होंगे। अब आते हैं हम इसके कोणीय बिंदु पे। कोणीय बिंदु ए 500 3000 है तो x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 3000, ये हमारे पास z है, x की वैल्यू रख देंगे 500 और y की वैल्यू रख देंगे 3000, और ये 3950, ये 0.3 इंटू 500 प्लस 0.1 इंटू 3000 प्लस 3950, इन दोनों ये डेसिमल से 0 कट जाएगा और 50 को 3 से गुणा कर देंगे 150 आ जाएगा।
इस डेसिमल से 0 कट गया और 300 की 1 से गुणा 300 आ गया, ये आ गया 3950। तीनों को जोड़ेंगे तो 4400 आएगा। फिर हम x की वैल्यू 3500 और y की वैल्यू 0 रखेंगे जेड में। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व करा इसको तो ये 5000 आ गया। फिर 4500 0 रखेंगे हम, यहाँ पे x की वैल्यू 4500 और y की वैल्यू 0, सॉल्व करा इसको तो ये हमारा आ गया 5300। फिर d की वैल्यू रखेंगे 4500 और 2500, यहाँ पे x की वैल्यू 4500, y की वैल्यू 2500, सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा 5550। फिर x की वैल्यू 4000 और y की वैल्यू 3000, मतलब जितने कोने हैं सब कोनों से हमने निकालनी है वैल्यू, इसकी आ जाएगी 5450। तो तुम देख रहे हो न्यूनतम यहाँ पे आ रहा है 4400 न्यूनतम है इसके। अब ये किस पे आ रहा है, 500 और 3000 पे आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसके पास, जब x 500 और y 3000 होगा तब न्यूनतम व्यय 4400 होगा, रुपये 4400 होगा। अब क्या लिखेंगे, डिपो ए से पेट्रोल पंप डी को 500 लीटर, क्योंकि x की वैल्यू 500 है, ए से डी को x जा रहा था, x की वैल्यू 500 है तो 500 लीटर। पेट्रोल पंप ई को 3000 लीटर है, y की वैल्यू y जा रहा था पेट्रोल पंप ई को तो 3000 लीटर। पेट्रोल पंप एफ को बाकी बचा हुआ 3500 लीटर तेल की आपूर्ति की जाती है। इसी तरह से डिपो बी से देखते हैं, बी से पेट्रोल पंप डी को 4000 लीटर, पेट्रोल पंप ई को 0 लीटर और पेट्रोल पंप एफ को 0 लीटर तेल की सप्लाई की जाती है। सभी सप्लाई करने में न्यूनतम व्यय 4400 रुपये आता है। अब इसी को आपको ग्राफ से समझाती हूँ मैं। देखो ए से डी को x लीटर जा रहा है, x 500, ये 500 लीटर गया। y को 3000 तो ये ए से ई को 3000 लीटर, y की वैल्यू 3000 है। अच्छा 500 चला गया, 3000 चला गया, कितना चला गया, 3500 चला गया। 7000 में से 3500 चला गया, कितना बचा, 3500। तो ए से एफ को 3500 लीटर जाएगा। अब बी से देखते हैं, बी से ये जा रहा है डी को 4500 माइनस एक्स की वैल्यू 500 है तो 4500 में से 500 गए, 4000 बचे। तो बी से डी को जो जाएगा वो 4000 लीटर जाएगा। अब बी से ई को कितना जाएगा, 3000 माइनस वाई की वैल्यू है 3000, 3000 में से 3000 चले गए, कितना बचा, 0 बचा तो इसको 0 जाएगा। अब इस पे आ जाओ। अच्छा देखो यहाँ, तुम देखो यहाँ 4000 चला गया और 4000 इसकी क्षमता थी, तो सारा का सारा इसने डी को भेज दिया, तो इधर भी कुछ नहीं जाएगा और इधर भी कुछ नहीं जाएगा। बी से एफ को भी कुछ नहीं जाएगा 0, और बी से ई को भी 0 हो गया और बी से एफ को भी 0 हो गया, क्योंकि इसकी टोटल कैपेसिटी 4000 थी। सारा का सारा इसने डी को दे दिया 4000, तो इधर ही दे दिया इसने। तो इस तरह से न्यूनतम व्यय 44,000 और किसको कितने लीटर तेल गया, ये पेट्रोल गया, वो भी आपने देख लिया। अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।